Good morning, everyone. This is the next topic of unit number 4. लास्ट टू टॉपिक में हमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि कंपाइलर में स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो उसमें मैंने आपके लिए बताया था कि भी डायनामिक एलोकेशन और डी एलोकेशन करना है किसी भी मेमोरी का, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्पेस देना है, किसी भी स्टेटमेंट को, कि कंपाइलर जब भी कंपाइलेशन प्रोसेस करेगा किसी भी कोड के लिए, तो उसको उसके लिए करने के लिए स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा जो यूनिट है आपकी चौथी, इट्स टोटली रिलेटेड विद स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपाइलर रहता है वो रन टाइम के टाइम एलोकेशन और डी एलोकेशन करने के लिए वो हीप को मेंटेन करता है, जबकि अगर वो परमानेंट अगर स्टोरेज देना है उसको अगर अपने सिस्टम में तो वो स्टैक यूज़ करता है, दो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो इस लेक्चर में हम आप देखेंगे सिंबल टेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंबल टेबल को आपको सबने सुना हुआ है। सिंबल टेबल इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है, जो कंपाइल्ड की जाएंगी कंपाइलर के द्वारा, तो वो सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए कीवर्ड के लिए अलग टेबल होगी, है ना, अलग डेटा स्ट्रक्चर होगा। आपके जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए अलग टेबल होगी, और जो नेम फील्ड है, किसी का नेम अगर स्टोर करना है तो उस चीज़ के लिए अलग फील्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें हम सिंबल टेबल में ही करते हैं, ये सारी एक्टिविटी। तो सिंबल टेबल को हम डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर ऑल द एलिमेंट विच कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है, तो अगर अब इसको मैं आगे स्टडी करूँ, प्री रिक्विजिट की बात करूँ, तो आपको फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सिंबल टेबल इज़ एन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर created and maintained by the compiler in order to keep track of semantics of variables. That is, it stores information about scope and binding information about name, information about instances of various entities such as variable and function name, classes, object, etc. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम कभी कोड बनाते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो कोड होता है उसमें देयर आर सो मैनी फंक्शंस, देयर आर सो मैनी नेम फील्ड्स, इट्स अ कलेक्टिवली नो कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरियस एंटिटीज़। इनको कलेक्टिवली रूप में हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली फॉर्म में हम क्या कहते हैं, ये उसको हम कोड कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, उन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ही सिंबल टेबल का काम है। सिंबल टेबल को क्या हो गए, ये सारी चीज़ों को बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जब भी कोई कंट्रोल फ्लो होता है, सिंपल सा एक प्रोग्राम में कंट्रोल फ्लो आप लोगों ने सुना हुआ है, तो जो बाइंड करना ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के थ्रू बाइंड करना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, है ना। तो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन, स्कोप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सिंबल टेबल में ही रहेगी। तो इट इज़ बिल्ट इन लेक्सिकल एंड सिंटेक्स एनालिसिस फेज। ये कहाँ बनता है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले सिंबल टेबल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले हम लेक्सिकल और सिंटेक्स एनालिसिस फेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड बाय द एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलर एंड इज़ यूज्ड बाय सिंथेसिस फेज ऑफ कंपाइलर टू जनरेट कोड। तो मैंने आपको बताया था देर आर दो बेसिक फेजेस ऑफ कंपाइलर। फर्स्ट वन इज द एनालिसिस, सेकंड इज द सिंथेसिस। इन एनालिसिस फेज वी डिवाइड द होल प्रोग्राम इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज compiled individually, and in synthesis phase the result of all the parts is combined into one program and generated a target code is known as synthesis phase। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। It is used by compiler to achieve compile time efficiency. It is used by various phases of compiler as follow। सबसे पहले आप वेरियस फेज आप पढ़ चुके हैं, एक बार मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लेक्सिकल एनालिसिस, क्रिएट न्यू टेबल्स एंट्रीज इन द टेबल, एग्जांपल लाइक एंट्रीज अबाउट टोकन,
Syntax analysis adds information regarding attribute type, scope, dimension, line of references, uses, etc. in table. Semantic analysis use available information the table of check for semantics, that is to verify that expression and assignments are semantically correct. Type checking and update it accordingly. इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था. रेफर सिंबल टेबल फॉर नोइंग how much and what type of runtime is allocated on table. Helps in adding temporary variable information. Code optimization uses information present in symbol table for machine dependent optimization. Target code generation generate code by using address information to identify present in the table. तो symbol table की अगर एंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, है ना, here we talk about symbol table entries. Each entries in the symbol table is associated with attributes that support compiler in different phases. सबसे पहले items stored in symbol table, variable names and constant, procedure and function name, literal constant and string, compiler generated temporaries, labels in source languages. So these are the some आइटम स्टोर्ड इन सिंबल टेबल, जैसे कि वेरिएबल नेम और कांस्टेंट इनकी इंफॉर्मेशन रखना, प्रोसीजर एंड फंक्शन नेम रखना, लिटरल कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग्स जो आप कांस्टेंट और स्ट्रिंग्स यूज़ करते हो वो सारी रखना. कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी जो वेरिएबल्स होते हैं उनका भी पूरा इंफॉर्मेशन रखना. लेवल्स इन सोर्स लैंग्वेजेस, है ना, लेवल्स मतलब क्या क्या स्टेप बाय स्टेप उसमें हम फॉलो कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल रखना. इन्फॉर्मेशन यूज बाई कंपाइलर फ्रॉम सिंबल टेबल, है ना. सिंबल टेबल के द्वारा कौन डेटा टाइप है नेम, सिंबल टेबल से क्या जानेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. डेटा टाइप एंड नेम, डिक्लेयरिंग प्रोसीजर्स, ऑफसेट एंड स्टोरेज, if structure on record them, pointer to structure table for parameter, weather parameter, passing by value और pass by reference. आप लोगों ने समझा है passing by value, passing by reference क्या होता है. number and type of argument, pass by function and base address. operation of symbol table, the basic operation defined on a symbol table include. कौन कौन से operations होते हैं मैं आपको बताऊं. यहाँ आपको दिख रहे हैं ऑपरेशंस. एलोकेट, टू एलोकेट अ न्यू एम्प्टी सिंबल टेबल. ठीक है, सबसे पहले अगर एलोकेट ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले एक हम न्यू एम्प्टी सिंबल टेबल बना लेते हैं. फ्री टू रिमूव ऑल एंट्रीज टू एंड फ्री स्टोरेज ऑफ सिंबल टेबल. लुकअप के लिए टू सर्च फॉर अ नेम एंड रिटर्न पॉइंटर टू इट्स एंट्री, है ना. फ्री में क्या होगा, मान लो कोई डी एलोकेशन चल रहा है ऑब्जेक्ट का किसी फंक्शन का, तो हम उसकी मेमोरी फ्री करेंगे. ठीक है, लुकअप टू सर्च टू फॉर अ नेम एंड रिटर्न पॉइंटर टू इट्स एंट्री. अगर मुझे कुछ सर्च करना है, ठीक है, उसके लिए भी ये लुकअप हम यूज़ करेंगे. ऑपरेशन इंसर्ट टू इंसर्ट अ नेम इन सिंबल टेबल एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू इट्स एंट्री. ठीक है, गेट एट्रीब्यूट टू एसोसिएट एन एट्रीब्यूट विद इन गिवन एंट्री एंड गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट एंड गेट टू गेट एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द गिवन एंट्री. ठीक है, तो सेट एट्रीब्यूट में हम क्या कर रहे हैं, तो टू एसोसिएट एन एट्रीब्यूट विद द गिवन, दी गई एंट्री जो हम एंट्री कर रहे हैं उसके साथ उस एट्रीब्यूट को एसोसिएट कर देना. और गेट एट्रीब्यूट में हम क्या कर रहे हैं, टू गेट एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड, कोई किसी एट्रीब्यूट के साथ जो कोई एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है, किसी एंट्री के साथ कोई एट्रीब्यूट, उसको हम फैच कर रहे हैं. तो दोनों में डिफरेंस है. अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, फॉलोइंग आर कॉमनली नोन यूज डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिंबल टेबल. लिस्ट, इन दिस मेथड एन एरे इज यूज टू स्टोर नेम एंड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन. अ पॉइंटर अवेलेबल इन मेंटेन्ड एट एंड ऑफ ऑल स्टोर्ड रिकॉर्ड एंड न्यू नेम्स आर ahead in the order as they arrive. To search for a name, we start from beginning of list till available pointer, and if not found, we get an error out of undeclared name. While inserting a new name, we must ensure that it is not already present, otherwise error occur. That is multiple defined name. Insertion is fast open, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी. वट लुकअप इज स्लो फॉर लार्ज टेबल ओवन एंड एवरेज केस के लिए. एडवांटेज दैट इट टेक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस. अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं, ये इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट हो गया. लिंक लिस्ट आप सब लोगों ने पढ़ा है. दिस इम्प्लीमेंटेशन इज यूजिंग लिंक लिस्ट. अ लिंक फील्ड इज एडेड टू ईच रिकॉर्ड. सर्चिंग ऑफ नेम इज डन इन ऑर्डर टू पॉइंटेड बाय द लिंक ऑफ लिंक फील्ड. अ पॉइंटर फर्स्ट इज मेंटेन टू पॉइंट टू फर्स्ट record of symbol table. Insertion is fast. O1 is what lookup is slow for large table O(n) and average. Hash table, in hashing scheme two tables are maintained, a hash table and symbol table, and is the most commonly used method to implement symbol table.
हैश टेबल इज एन एड, इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, another approach to implement symbol table is used to binary search tree. We had to link field left and right child. Thank you.